Hello aspirants, good morning and welcome back to my channel The Padhaku Debut, and here I am with another interesting vlog. So basically this is the vlog of 18th of February. So first of all, you can see the time is now 9:25. It's right now. I took bath at 9 a.m. and then I just set my hairs, and now here I am to study. Right, so let's start studying. So firstly, I'll switch on my laptop obviously. So today basically I'll be revising physics as per my monthly plan. This is the day to revise gravitation. So let's begin. So here I am. So when I switched on the laptop, I got some error. This was related something to the charging properties of the laptop. So I just run a whole check, an advanced check to the whole laptop. So it fixed after 1 hour. You won't believe it. It took 1 hour for me to solve the problem. So now I'll be revising physics, right? So I'll start my gravitation notes. A few pages, like 3 or 4 pages, are already revised. I'll revise further. So here I am revising my gravitation notes. So my plan is, firstly I'll revise notes, then I'll make sure notes. After that I'll move to module and solve the questions as per the time I'll be having. Like if I'm having less time, then I'll be going for PYQs. If I'll be having more time, then I'll be solving questions, then PYQs. Right, that's what my plan is. So नोट्स में मैंने आई टुक सो मच टाइम. वाई? बिकॉज मैंने एक एक चीज़ को, एक होता है डीप, एक होता है वेरी डीप. मैंने वेरी डीपली एक एक चीज़ को रिवाइज़ किया कि अगर यहाँ पर ये, अगर एक जी भी लिखा हुआ है तो ये जी क्यों लिखा हुआ है. लाइक इस तरीके से मैंने नोट्स को रिवाइज़ किया बहुत ही डीपली, और इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया. लाइक पूरा दिन मैंने आज बेसिकली ग्रेविटेशन ही किया है और थोड़ा बहुत अपना स्कूल का काम किया है. सो मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग व्लॉग्स प्लस tips. If you are having any problem in your studies, you can just write that down in the comments, and I'll definitely respond and give you tips that I personally follow. Okay, so here you can see right now what's the time. It's something 1:50. So देखो मुझे कितना टाइम लग गया. 1:50 हो गए हैं अभी ये काम करते करते, और अभी बहुत थोड़े से नोट्स बचे हुए हैं, बहुत थोड़े से. और यस, इस 1:50 में एक घंटे का ब्रेक भी था, जिसमें मैंने लंच किया और थोड़ा सा हमें ब्रेक लिया. तो इसमें ये ब्रेक था. अब मैं बाकी के नोट्स रिवाइज़ करूँगी जो थोड़े से बचे हुए हैं, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था भाई ये तो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन रिवाइजिंग दीज रिमेनिंग नोट्स. सो या here I'm revising them. The remaining part was mainly consisted of some like derivations ज़्यादा थी इस वाले पार्ट में, जो अभी बच गया था. और डेरिवेशन सलीम सर ने बोला था याद नहीं रखनी है, हमको सिर्फ वो याद रखनी है जो इसके अंदर मेन रिज़ल्ट है. तो मैंने फिर ज़्यादा डेरिवेशन पे उतना फोकस नहीं किया. हाँ किया, पर उतना नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे एडवांस के, उस पर डेरिवेशंस का यूज़ है. मॉड्यूल के अंदर कुछ एडवांस के क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेशन का यूज़ है, तो डेरिवेशन देखनी तो है ही. ठीक है, तो अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हो अभी बहुत थोड़ा सा रह गया है मेरा, बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया है मैंने से. सो गाइज फील फ्री टू राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट्स. आप प्रीवियस वीडियो में देखना, जिन लोगों ने भी मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर किया, मैंने बिल्कुल पर्सनली एक दोस्त की तरह उनकी हेल्प की है. तो अभी आप देखो 5 अभी हो चुके हैं. ठीक है, तो अभी 5 हो रहे हैं. मेरे नोट्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं. नोट्स मेरे पूरे रिवाइज़ कर लिए, नोट्स के एक क्वेश्चन रिवाइज़ कर लिया. नोट्स एक तरीके से मेरे अब डन है. अब मेरा बचता है मॉड्यूल. ठीक है, नोट्स ख़त्म, मॉड्यूल बचता है, और मेरा काम बचता है थोड़ा सा स्कूल का. और आप देखो टेबल पूरा का पूरा फैला हुआ है, पूरा मैस है. तो सबसे पहले मैं टेबल को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद अपना थोड़ा स्कूल का काम. ठीक है, और चलो तो फिर अब टेबल ऑर्गेनाइज़ करते हैं. देखो कितना गंदा हो रखा है सब कुछ, सब साफ़ करती हूँ अब. तो फिर मैंने साफ़ किया. ज़्यादा इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 20 to 25 मिनट्स आई गेस आई टुक फॉर दैट. सो यू नो, जब बहुत सारा सामान हो जाता है ना, तो उसको अगर मैं आज साफ़ करूँगी तो 2 दिन बाद मुझे फिर वही वैसा ही मिलना है. और आई एम नॉट अ मैसी पर्सन. आई लाइक
थिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मी। ठीक है, मैं चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखने वालों में से हूँ और बहुत साफ़ तरीके से मैं अपने टेबल को या जहाँ पे भी मैं बैठती हूँ रहती हूँ एकदम साफ़ रखती हूँ उस जगह को। ठीक है, तो अभी मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और मेरे को लगता है मेरे को ना 1-2 डेस्क ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि सामान ना बिल्कुल भाई संभल ही नहीं रहा है। तो मैं 1-2 डेस्क ऑर्गेनाइज़र लेने का सोच रही हूँ। तो ये देखो, लग रहा है ना धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया। अभी देखना तुम फाइनल कैसा लगेगा। ये मेरे थोड़ा पुराना सामान ये मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। देखो इट्स डन। अब लग रहा है कि ये किसी मतलब ऑर्गेनाइज्ड सी ये डेस्क है किसी बढ़िया सी लड़की की, है ना। तो दिस इज़ डन, दिस इज़ नाइस या। सो अभी मैं कर लेती हूँ बैग पैक। ये मेरी बुक्स हैं, ये मेरी नोटबुक्स हैं। स्कूल में 12th क्लास स्टार्ट हो गई है तो पढ़ाई भी चल रही है, तो उसके लिए मैं लगाती हूँ बैग पैक। तो देखो ये मेरा स्कूल का ब्लेज़र है, ये बैग में पड़ा हुआ था, ये मैंने निकाला क्योंकि हमारे स्कूल में फेयरवेल हुआ था सैटरडे को, तो बहुत सब कुछ मैस हो रखा है कुल मिला के। तो अभी मेरे को वो करना है। ये चॉकलेट मेरे बैग में से निकली थी। तो सबसे पहले रखती हूँ नोटबुक्स तो मेरे को सारी ही रखनी है, सारी नोटबुक में लेके जाती हूँ। ये फिज़िक्स है, देन दिस वन इज़ माई फिज़िकल एजुकेशन, उसके बाद है मैथ्स, ठीक है, उसके बाद है ये केमिस्ट्री। और हाँ, मेरे को सिंपल नोटबुक्स अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे इस पर कैलीग्राफी वगैरह कर दी है। डोंट थिंक कि लाइक आई एम एंगेज्ड इन ऑल दीज, वेस्टिंग माई टाइम ओवर दैट। दिस इज़ देन फिज़िकल एजुकेशन। ये बुक लेके जानी है, मैम बहुत डांटती है वरना। तो ये बुक मैं रखूँगी बैग में। उसके बाद दिस बुक इज़ ऑफ मैथमेटिक्स। इतनी मोटी बुक है, अलग ही पता लग रहा है। मैथ के इसको मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, ये बैग बहुत भारी कर देती है, इसको मैं कभी नहीं लेके जाती। फिर तुम देख सकते हो फ्लैमिंगो है, क्लास 12th की इंग्लिश, इसको मैं रखूँगी। फिर तो अपनी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ये तो लेकर ही जानी है ऑब्वियसली, तो ये मैंने रख ली बैग में। सो नाउ माई बैग इज़ डन। ठीक है, तो अब मैं सोच रही हूँ पहले शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। देखो 5:38 अभी हो रहे हैं और हाँ मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स है केमिस्ट्री के, तो अभी बनाती हूँ मैं फिज़िक्स के। तो मैंने नोट्स शुरू किए बनाने और मैं इन नोट्स को ना सिंपल रखूँगी। फ़िज़िक्स के नोट्स को, केमिस्ट्री के मैं थोड़े अट्रैक्टिव बनाती हूँ जिससे कि मेरा उनको पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो ये फ़िज़िक्स के हैं, ये काफ़ी सिंपल से नोट्स हैं, अभी मैं आपको दिखा दूँगी बना के। ठीक है, हेयर आई एम मेकिंग नोट्स। और इनमें मुझको लग गया, हाँ यार टाइम लगा मुझे इनमें, क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ें एकदम उठा के लिखनी होती है ना, तो उसमें मेरे को टाइम लग गया। तो देखो अभी मैं मम्मी एप्पल दे गई थी, मैंने वो खाए और म्यूज़िक एंजॉय किया उसके साथ में। और अभी देखो इस टाइम तक मेरे नोट्स रेडी हैं। ये देखो एकदम सिंपल भी नहीं कह सकते, पर हाँ इतने आर नॉर्मल नोट्स बन चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मेरा देखो 19:31 यानी कि इट्स 7:31। सबसे पहले स्कूल का काम फिनिश करना है मेरे को। मेरा थोड़ा सा काम बचा है। क्या था ना कि फेयरवेल था, तो फेयरवेल में ना मेरा काम आगे पीछे हो गया, तैयारियों में, फेयरवेल की तैयारियों में काम आगे पीछे हो गया। तो मेरे को ना सिंक करना है मेरा काम, बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन करना है कि कौन सा मेरा क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा क्या बचा हुआ है, और फिर अपनी फेयर कॉपी का काम कंप्लीट करना है। तो केमिस्ट्री में मैंने चेक किया, मेरा ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस एक क्वेश्चन को अभी कर लूँगी। 5 मिनट का काम है, ऑब्वियसली 5 का भी नहीं है इनफैक्ट। तो फिज़िक्स में मेरा थोड़ा शायद ज़्यादा बचा हुआ है, तो चलो क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का काम होता है तो साथ में चला लेती हूँ मैं कुछ म्यूज़िक, और फिर मैं शुरू करती हूँ अपना केमिस्ट्री का ये एक क्वेश्चन कंप्लीट करना। सो प्ले द म्यूज़िक, देन आई विल स्टार्ट डूइंग वर्क। सो चलो काम करते हैं केमिस्ट्री का। या हियर आई एम डूइंग माई वर्क। तो स्कूल का काम तो मैं यूजुअली म्यूज़िक सुनते सुनते ही करती हूँ, क्या ना जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है गाने सुन के। तो ये क्वेश्चन मैंने किया, इसके बाद मैं मूव करूँगी फ़िज़िक्स पे, उसके बाद मैं करूँगी अपना मॉड्यूल। अब देखो फिज़िक्स में काम थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है और थोड़ा ना मेरा बहुत आगे पीछे हो गया, फिर मुझे पेजेस फाड़ने पड़े कुछ। और ये देखो मैंने यहाँ पे एक पेज चिपकाया भी है क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ मिस्टेक हो गया था, तो आई थॉट टू पेस्ट अ पेज। और चलो इसको करते हैं। ठीक है, ये मैंने शुरू किया काम। इसमें ज़्यादा काम था एक्चुअली, 5 to 6 पेजेस का ये वर्क था और इसमें मुझे टाइम लग गया क्योंकि बीच में डायग्राम्स भी थे। सो हियर आई एम डूइंग माय फिज़िक्स वर्क बेसिकली। तो गाइज़ आप लोग ना कमेंट्स में मेरे से ये शेयर करना कि आप लोग 12th में क्या स्ट्रैटेजी रखने वाले हो, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं ये नहीं चाहती कि मैं 11th में मैंने जैसे गलतियाँ की फिर उसको सुधारा,
ट्वेल्थ में मैं एक्सपेरिमेंट नहीं चाहती, तो आप लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताओ सो दैट मैं उन सब स्ट्रैटेजीज़ में से कुछ फिगर आउट करके अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना सकूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कैसे करना है, मैं किस हिसाब से लेके चलूँगी रेगुलर स्कूल को। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड है, वो मुझे सॉर्ट आउट करनी है। और ट्वेल्थ मेरे को बिल्कुल ट्वेल्थ में कोई गलतियाँ नहीं करनी, उनको सुधारने का, क्योंकि मेरे पास फिर चांस नहीं रहेगा। ट्वेल्थ में मेरे को एकदम स्टार्टिंग से जो मैं सोचूंगी वही पूरी ट्वेल्थ में करना है। और मतलब बस आप लोग समझ रहे हो, आई डोंट वॉन्ट टू अटेम्प्ट द पेपर अगेन। मुझे एक बार में ही निकालना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एक बार में ही निकालना। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का काम कर रही हूँ। गाइज प्लीज़ शेयर योर स्ट्रैटेजीज़। अब देखो, इस काम को करते करते मुझे हो गए थे 8:40। फिर 20 मिनट्स में मैंने अपना डिनर विनर किया और मैं आ गई हूँ। अब देखो अभी भी गाने चल रहे हैं, मैं आ गई हूँ और अब कुछ नहीं बचता, अब सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल करना है, सारा काम हो चुका है। चलो तो ये देखो मॉड्यूल है मेरे पास, एलन के मॉड्यूल्स मैंने ले रखे हैं। आई एम अ PW स्टूडेंट ऑल्दो, बट आई प्रेफर्ड एलन मॉड्यूल। नो ऑफेंस फॉर एनी काइंड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस मॉड्यूल। ठीक है, तो अभी मैं मॉड्यूल सॉल्व कर रही हूँ। फॉर्मूले में भाई फॉर्मूले याद नहीं होते मेरे को, फॉर्मूले होते ही नहीं है याद, पता नहीं क्यों नहीं होते। तो शॉर्ट नोट साइड में रखे, फॉर्मूले का यूज़ किया, देख के, और फिर मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने कर लिए, मतलब काफ़ी हद तक। और मैं क्लिप सारों की नहीं ले पाई, क्लिप सिर्फ मैं कुछ ही क्वेश्चन की ले पाई अनफॉर्चुनेटली। पर हाँ, मैंने मोस्टली क्वेश्चंस किए, लाइक जेईई मेंस के मैंने किए सबसे पहले, एडवांस के भी बचे हुए, एडवांस के नहीं किए अभी, मेंस के किए बेसिकली। तो यहाँ पे मॉड्यूल चल रहा है मेरा। और अब गाइज यू कैन सी इट्स 12:02। ठीक है, तो बाय बाय एस्पिरेंट।